नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम पूर्णांक के चिन्हों को हल करने के नियम के बारे में जानेंगे। सबसे पहला शब्द जो है पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या चीज़ है उसको हम समझते हैं। पूर्णांक क्या होता है? जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्हों को शामिल कर देते हैं, अर्थात ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह के साथ शून्य को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक चिन्ह कहते हैं। तो आइए हम उसी पर किस प्रकार से संक्रिया करते हैं, उनके चिन्हों को हल किस प्रकार से किया जाता है, उसको आज इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। तो पूर्णांक के चिन्हों को हल करने के नियम के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ के नियम। जोड़ के नियम के अंतर्गत हमारा पहला रूल है कि धनात्मक और धनात्मक पूर्णांक को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या मिलता है? धनात्मक। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 और 3 दोनों को हम जोड़ते हैं, जो कि धनात्मक पूर्णांक है, वो 7 होता है। उसी प्रकार से ऋण और धन को जब जोड़ते हैं तो धन और ऋण दोनों प्रकार की हो सकती है। जैसे कि ऋण 4 और 3 को जोड़ते हैं तो ऋण 1 होता है, और ऋण 7 और 9 को जोड़ते हैं तो 2 आता है उसका आंसर। उसी प्रकार से तीसरा नियम है, ऋण और ऋण का जो जोड़ है वो हमेशा ऋण होता है। एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम, तो यहाँ पर ऋण 5 और ऋण 5 का जो जोड़ है वो ऋण 10 के बराबर होता है। चौथा नियम अगर कहें तो धन और ऋण का जोड़ हमेशा धन और ऋण दोनों प्रकार से आ सकता है। जैसे कि 7 और ऋण 3 को अगर जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 7 और ऋण 10 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही लगता है, इसको याद रखिएगा आप। दूसरा जो है घटाना का नियम, तो घटाना का नियम में किस प्रकार से होता है देखिएगा। हमेशा धन और धन को जब हम घटाते हैं तो धन और ऋण दोनों प्रकार से मिल सकती है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि दोनों में किस प्रकार से संक्रिया होती है। उसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा नियम है, ऋण और ऋण को जब हम घटाते हैं तो पर भी हमें धन और ऋण दोनों प्रकार की रिजल्ट मिल सकती है। जैसे ऋण 8 और ऋण 2 को जब हम घटाते हैं तो ऋण 6 मिलता है, और उसी प्रकार से नीचे में हमें धन भी मिलता है। अब देखते हैं तीसरा नियम, धन और ऋण को जब हम घटाते हैं तो हमेशा आपको रिजल्ट धनात्मक ही मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर 8 और ऋण 6 को जब हम घटाते हैं तो 14 के बराबर होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं ऋण और धन दोनों को जब हम घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ऋणात्मक परिणाम ही मिलेगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ऋण 16 और 2 को जब हम घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट मिलेगा ऋण 18। अब देखते हैं दूसरा गुणा का नियम। इसके अंतर्गत हम देखते हैं पहला नियम, धन और धन दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलेगा धन। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में 3 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? धनात्मक संख्या 27 मिलेगा। उसी प्रकार से हम दूसरा नियम देखते हैं। इसके अंतर्गत धन और ऋण दोनों का गुणा हम करेंगे तो हमें हमेशा रिजल्ट जो है ऋणात्मक ही मिलेगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर 9 और ऋण 2 दोनों का हम गुणा करते हैं तो हमें ऋण 18 रिजल्ट के रूप में मिलता है। तीसरा नियम है गुणा का, वो ऋण और ऋण का गुणा अगर करते हैं तो हमें हमेशा धनात्मक मिलता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ऋण 6 और ऋण 2 दोनों का गुणा करेंगे तो हमें धनात्मक रिजल्ट 12 मिलता है। उसी प्रकार से गुणा का चौथा जो नियम है वो है कि ऋण और धन दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो ऋण मिलता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर देख लेते हैं। ऋण 8 और 7 दोनों को जब हम गुणा करते हैं तो रिजल्ट हमें ऋण 56 मिलता है। तो यहाँ पर इस तरह से आपने देखा। तो आगे चलते हैं भाग के नियम में। भाग के नियम के अंतर्गत हम देखते हैं पहला नियम। तो पहला नियम में हम देखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को भाग देते हैं तो हमेशा धनात्मक ही मिलता है। जैसे एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं। 8 और 4 दोनों धनात्मक पूर्णांक है, भाग करने पर हमें 2 मिलेगा। उसी प्रकार से भाग के दूसरे नियम के अंतर्गत आता है, दो ऋणात्मक पूर्णांक को जब हम भाग देते हैं तो हमें धन मिलेगा, प्लस संख्या ही मिलेगी। ऋण 8 और ऋण 4 दोनों को भाग करने पर हमें क्या मिलता है? धनात्मक
2 मिलता है, धनात्मक संख्या 2 मिलता है। तीसरा जो नियम है, ऋण और धन दोनों पूर्णांकों को भाग देने पर हमेशा ऋण मिलेगा, ऋणात्मक संख्याएं मिलेगी, माइनस ही मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऋण 12 और 4 दोनों को भाग करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ऋणात्मक संख्या 3 प्राप्त होती है। उसी प्रकार से धन और ऋण दोनों को भाग देते हैं तो हमें हमेशा ऋणात्मक रिजल्ट मिलता है। 18 और ऋण 3 को हम भाग देते हैं तो क्या मिलेगा, ऋण 6 रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और साथ ही हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।